आज पार्वती माता ने कार्तिकेय भगवान को आज्ञा दी, हे पुत्र, आज तुम्हारे पिता कैलाश चले गए, आज मुझे सरोवर में स्नान करना है, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़े हो जाओ और दरवाजे पर रखवाली करो कि कोई भी पुरुष पार्वती के महल में ना आ पाए मेरी आज्ञा के बिना। पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को समझाया और दरवाजे पर खड़ा कर दिया। मां स्नान करने लग गईं, सरोवर में उतर गईं। योगा योग ऐसी घटना घट गई कि महादेव शंकर कैलाश से लौटकर महल पर आ गए। गए अनिश्चित थे, पर शाम को ही लौट आए। कार्तिकेय जी ने शंकर भगवान को कहा तो था, पिताश्री, अंदर माता श्री स्नान कर रही हैं सरोवर में और मां की आज्ञा है कि कोई भी पुरुष अंदर महल में ना आए। तो भगवान शिव ने कहा, भाई पुत्र कार्तिकेय, हम कोई पुरुष थोड़ी हैं। कोई पुरुष का मतलब होता है गैर पुरुष, हम कोई गैर नहीं है। हम तुम्हारे पिता हैं और पार्वती के पति हैं, इसलिए पार्वती ने स्नान के लिए ये सुरक्षा जो की है ये उचित है, करना चाहिए महिला को इस तरह। महिला निश्चिंत होकर निडरक होकर नहीं नहाना चाहिए, महिला को संकोच होना चाहिए नहाने धोने में। पार्वती ने बढ़िया काम किया है, तुम्हें दरवाजे पर खड़ा किया है, क्योंकि यहां बहुत गण घूमते रहते हैं और पार्वती सरोवर में नहा रही हैं तो अवश्य चाहिए सुरक्षा। पर हम तो उनके पति हैं, इस घर के मालिक हैं, तो हमारे ऊपर पार्वती की आज्ञा या पार्वती का वचन लागू नहीं होता है। और तुम इसके दोषी भी नहीं बनोगे क्योंकि तुम हमारी आज्ञा का पालन करोगे। इसीलिए पुत्र, मुझे अंदर जाने दो। कार्तिकेय भगवान समझदार थे, वो जानते थे कि पिताजी और माताजी का तो पति पत्नी संबंध है, बेपर्दा उनका संबंध है। पति पत्नी को स्नान आदि करते देख ले तो कोई अपराध नहीं है, कोई दोष नहीं है दृष्टि का। शंकर भगवान अंदर महल में प्रवेश हो गए। बंधुओं, शंकर भगवान ने पार्वती जी को छुपके से स्नान करते देखा। पार्वती जी की दृष्टि शंकर भगवान पर पड़ी। शंकर भगवान जब अचानक महल में पार्वती को निहार रहे थे तो पार्वती रुष्ट हो गई, नाराज हो गई। कारण सीधा सीधा है कि पार्वती जी ने विवाह के दिन से लेकर आज तक केवल भजन किया है। आज तक पति की दृष्टि पार्वती जी पर इस तरह नहीं पड़ी है जो इस तरह आज देख रहे हैं। ऐसे वस्त्रों में, ऐसे स्वरूप में, ऐसे व्यवहार के साथ पार्वती आज अलग स्वरूप में थी। नहाते समय स्त्री अकेली हो तो कैसे भी नहाती होगी। अब पार्वती जैसे नहा रही हैं, उस अवस्था में पति ने देख लिया। अगर पति पत्नी का दोनों का व्यवहार चल रहा होता तो अलग बात है, पर यहाँ तो ये प्रथम मुलाकात जैसी बात हो गई। यहाँ तो बड़े संकोच की बात है, और संकोच हमारे यहाँ तो इतना माना गया है कि कन्या का विवाह करवा कर पति पहले जो है पत्नी से प्रथम दिन मिलता है तो उपहार आदि बहुत सारी विधियां करता है, तब घूंघट आदि उठा करके मुखमंडल दर्शन करता है। ऐसे ही पूरे बदन का दर्शन करने की परंपरा हमारे सनातन धर्म में नहीं है। पति पत्नी की शादी के बाद धीरे 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 सारी चीजें सामने हो जाती हैं, पर एक साथ ऐसी परंपरा हमारे धर्म में नहीं है।
स्मृति जातां त्वया वक्षौ निरोत्तमां बाधका पुरुषः। पहली बार पार्वती को शंकर जी ने इस भेष में देखा। माता पार्वती संकुचित हो गई, शर्मा गई और परेशान हो गई। ये क्या प्रलय हो गई, मुझे इस अवस्था में पति ने देख लिया। ये बहुत गलत बात है, मेरे लिए, समाज के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रह्मंग रूपम त्वावते कृताणाम। पति पत्नी का संबंध पहले से ही है, पर आज जैसा संबंध पहले नहीं था। आज पति पत्नी का जो संबंध है उसमें शर्म लज्जा कम है, उसमें बेशर्माई ज्यादा है। और पहले जो संबंध था उसमें शर्म लज्जा अत्यधिक थी। संबंध पहले भी था और पहले का जो संबंध था वो ज्यादा दिन टिकने वाला था। आज का जो संबंध है वो कम टिकने वाला है, क्योंकि जहां से हया मर जाती है, जहां से लज्जा मर जाती है, जहां से संकोच मर जाता है, वहां रिश्ता ज्यादा टिकना कठिन ही रह जाता है। इसीलिए आंखों में पानी होना चाहिए, शर्म का, लज्जा का। आपकी पत्नी है, कोई और नहीं है, फिर भी लज्जा तो चाहिए, इज्जत तो चाहिए, सम्मान तो चाहिए। पर सब बेशर्म हो चुका है। सिस्टम, समय का इतना चलन बदल गया है, इसीलिए ये कथा की आवश्यकता है। इस कथा के माध्यम से मेरी बहनों भाइयों ये समझ में आता है कि पहले अगर ऐसे कोई देख ले अपनी पत्नी को तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। ये सब ये गलत है। माता पार्वती ने शंकर को डांटा और ये निश्चय कर लिया कि मेरी भूल हो गई। मैंने कार्तिकेय को विश्वास किया और कार्तिकेय को चौकीदारी पर रखा, दरवाजे पर बिठाया। बाप और बेटे दोनों मिल गए, क्योंकि आखिर में ये मेरे गोद से नहीं आया है, ये तो शंकर के पेट से आया है। इसीलिए घुमा फिराकर आज उसने दिखा दिया कि वो शंकर का ही बेटा है, मेरा है ही नहीं। माता पार्वती का जो मन है वो कार्तिकेय से उतर गया। केवल पार्वती का मन उतर गया बेटा कार्तिकेय से, ऐसा नहीं है महाराज। जो भी पुत्र, जो भी पुत्रियां अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं, उनके बताए बात को नहीं मानते हैं, उनकी आज्ञा पर खरे नहीं उतरते हैं, तो माता पिता चाहे कुछ ना बिगाड़ सके औलाद का, पर दिल से तो बच्चे उतर जाते हैं। उतर गए, कार्तिकेय जी उतर गए पार्वती के हृदय से, दिल से उतर गए। विलक्षण प्रकृति खड़ी हो गई महाराज। आज माता पार्वती अपने महल में स्नान कर रही है। शंकर का दर्शन इस तरह का करना, माता पार्वती क्रोध में शंकर भगवान को उल्टा सीधा कह दिया, आपने गलत किया है, यह कर्म उचित नहीं है। पुत्र सामने है और अपने बेटे के सामने इस तरह अपनी पत्नी को देखना ये अच्छी बात नहीं है। इसके क्या संस्कार बच्चों पर पड़ेगा, इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा। भाई कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, गणेश भगवान की कथा है। इसीलिए मेरी बहनों बंधुओं में हाथ जोड़ लूं आपके सामने, लो अपने छोटे बच्चों के सामने भी मर्यादा में ही घर में रहना चाहिए। पुरुष और महिला बच्चों के सामने मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं आज के युग में, तो बच्चे पूरे बेहुदे हो रहे हैं, बच्चे पूरे बेशर्म होते चले जा रहे हैं।